तकलीफ ना परेशानी तो क्या खाक मचाए जीने में, बड़े बड़े तूफान समझाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों वेलकम बैक अपने YouTube चैनल घुसिंगा क्लासेज पर। दोस्तों हमारा जो बैच है लक्ष्य जीडी का ये बैच है, यो स्टार्ट होता है आज से। दोस्तों इसका नाम मैंने लक्ष्य जीडी दिया है। इसमें हम सबसे पहले मैथमेटिक्स की क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम आपको A to Z यानी कि जो भी हमारा इसमें कंसेप्ट पूछे जाते हैं, जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब टॉपिक से हम उन सब टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नया आया हो वो यूट्यूब चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अपने जितने भी दोस्त हैं या अपने कोई भी रिलेटिव हो उसको सभी को बताओ कि अब हम यहाँ से यूट्यूब चैनल से अच्छी से जीडी की तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल नया फ्रेश बैच स्टार्ट किया है दोस्तों जीडी के लिए, स्पेशल जीडी के लिए स्टार्ट किया है। आपको पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, 25,000 भर्तियाँ आई हैं, 25,000 से ज़्यादा ही भर्तियाँ हैं दोस्तों। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर देते हैं आज से ही। तो दोस्तों हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे सबसे मैथमेटिक्स में जो इसमें अर्थमेटिक ज़्यादा पूछी जाती है, तो अर्थमेटिक का सबसे पसंदीदा टॉपिक है ब्याज। दोस्तों हम सबसे पहले ब्याज इस चैप्टर को पढ़ेंगे और दोस्तों आपको चैप्टर ख़त्म होने के बाद में पीडीएफ भी दी जाएगी, इसलिए आप पीडीएफ की चिंता ना करें, ज़रूर से ज़रूर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको यहाँ से हर एक क्वेश्चन को नोट करना है नोटबुक में और आराम से अच्छे से आपको स्टडी करनी है। और जिसको मैं होमवर्क में देता हूँ जिस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को आपको ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। दोस्तों ब्याज में हम दो प्रकार के ब्याज पढ़ते हैं, एक तो होता है साधारण ब्याज और एक होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन ही लगा लो आप। तो कम से कम 2 क्वेश्चन इससे और 2 क्वेश्चन इससे। दोस्तों जीडी का जो मैथमेटिक्स होती है थोड़ी लो लेवल की आती है, क्योंकि एसएससी जीडी का ये सबसे एसएससी जीडी एमटीएस दोनों का बिल्कुल लेवल बराबर सा होता है। दोस्तों मैं आपको इसमें जीडी के आए हुए क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि जीडी का क्या लेवल होता है। इसमें दोस्तों बेसिक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 क्वेश्चन कम से कम पूछ ले जाते हैं। अब हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे साधारण ब्याज को, उसके बाद फर्स्ट नंबर पर हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। इसमें कैसे किस्तों में पेमेंट प्रोवाइड किया जाता है, कैसे किस्तों में पेमेंट को चुकाया जाता है, या किससे साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है, मूलधन मिश्रधन, सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको इस बैच में 0 से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ सके साधारण ब्याज। दोस्तों ब्याज को इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम शॉर्ट में दोस्तों ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब दोस्तों साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। दोस्तों जैसे कि यदि हमने किसी दोस्त से या किसी साहूकार से हमने हमारी पढ़ाई के लिए जैसे 10,000 रुपये लिए, हमने हमारी पढ़ाई के लिए दोस्तों एक धनराशि ली हमने 10,000 रुपये, और 10,000 ली दोस्तों। अपने गांव में क्या होता है 2 रुपये प्रति सैकड़ा दी जाती है दोस्तों, लेकिन हम इसमें अपने गांव वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। हम देखते हैं इसमें यदि हमसे 10,000 रुपये लिए हैं हमने, तो हम उससे बोल देते हैं कि हम 10% ब्याज आपको दे देंगे 1 साल का। 10% रेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेट का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। रेट का मतलब क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, समय का मतलब जितने टाइम के लिए हमने उस पर से राशि ली है, यानी कि 10% रेट पर हमने धनराशि 10,000 रुपये उधार ले ली दोस्तों एक साहूकार से, और 2 साल के लिए ले दी। तो दोस्तों यदि हमने 2 साल के लिए, टाइम हमारा है 2 साल,
अब इसमें होता क्या है कि एक बार 10% ले ली तो फिर 10%, यानी कि इस पर ब्याज नहीं लगता साधारण ब्याज में। सिर्फ इसका फंडा ये होता है कि यदि 10% है तो हमें मूलधन पे ही ब्याज लगता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, यदि हमने 10% पर 10,000 रुपये ले लिए तो दोस्तों 10,000 का ब्याज तो लगेगा ही 10%, और जो ब्याज आया है 10%, यानी 10% कितना हो जाएगा 1,000, तो 1,000 रुपये पर ब्याज और लगेगा अगले साल के लिए। इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज में ऐसा कुछ नहीं होता है, साधारण ब्याज में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। दोस्तों अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, उन सब शब्दों को मैं आपको लिखवाऊंगा। सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला देख लेते हैं। इंटरेस्ट ब्याज इज इक्वल टू आई, इसको बोलते हैं आई यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज, इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। दोस्तों कुछ दोस्तों के समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल कि पी आर और टी क्या होता है। चिंता मत करो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सब कुछ समझाने के लिए आया हूँ। बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से। इसको हम यदि लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है हमारा ब्याज निकालने का, साधारण ब्याज। इसे हम साधारण ब्याज भी लिख सकते हैं यहाँ पर, साधारण ब्याज। जो भी स्टूडेंट सीरियस है एसएससी जीडी के लिए और उसको लगता है कि मैथमेटिक्स मेरे और एसएससी जीडी के बीच में बाधा बन चुकी है, तो दोस्तों इस क्लास से आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये बैच, ये लक्ष्य जीडी का बैच है, ये आपके लिए है। तो साधारण ब्याज का ये फॉर्मूला है। इसमें जो पी होता है, पी फॉर प्रिंसिपल होता है दोस्तों। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। अब कुछ दोस्तों को ये समझ में नहीं आया हुआ मूलधन क्या होता है। तो दोस्तों मूलधन होता है जिस राशि को हम उधार लेते हैं, जिस राशि को हम उधार लेते हैं, उसे बोलते हैं मूलधन। और आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, आर को बोलते हैं रेट यानी कि दर। अब दर का मतलब क्या होता है, दर का बेसिक मतलब क्या होता है दोस्तों, दर का बेसिक मतलब होता है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। जैसे यदि हमने 5% दर पर किसी साहूकार से राशि उधार ले ली है, मूलधन उधार ले लिया है, तो यानी कि 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज लगेगा 1 साल का। दोस्तों उसका मतलब ये होता है। तो ये भी आपके शायद समझ में आ गया होगा। जैसे 20% रेट पर हमने ले लिए तो 20 रुपये ब्याज लगेगा 100 रुपये पर। अब जैसे यदि हम देखते हैं कि 2 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से हम लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये महीने के हिसाब से होता है, ना कि वर्ष के हिसाब से। यदि वर्ष के हिसाब से चलेंगे तो 24% रेट के हिसाब से हम गाँव में ब्याज लेते हैं। अब आगे देखते हैं तो टी यानी कि समय। जिस समय के लिए हमने टाइम, दोस्तों T4 होता है टाइम। जिस समय के लिए हमने राशि उधार ली है, तो दोस्तों ये हमारी टर्मिनोलॉजी होती है जो इसमें हमने यूज करनी है। इसको आप एक फ्रेश नोटबुक बनाओ, उसमें आप आसानी से इसको छाप सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। मैं मान के चलता हूं जब भी मैं स्क्रीनशॉट की कहता हूं तो दोस्तों आप जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लेते हो। अपने आप के साथ आप बिल्कुल धोखा नहीं कर सकते, आप इनको जरूर से जरूर नोट करो। मेरे ख्याल से आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा। दोस्तों आज हमने अभी तक हमने क्या सीखा है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन
गुणा समय गुणा दर बटे 100। अब दोस्तों जैसे यदि हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, अब हमने ये तो समझ लिया ये क्या होता है। यदि एक बात और देख लेते हैं यहाँ से। अब हम इनको बार बार मूलधन समय दर नहीं लिखेंगे, इसको ब्याज को लिखेंगे आई या फिर SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और मूलधन को P यानी प्रिंसिपल, और समय को T और दर को रेट बटे 100। अब दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम इस फॉर्मूले से कितनी चीज़ें निकाल सकते हैं। यदि हमसे P पूछ ले यानी कि प्रिंसिपल पूछ ले मूलधन, तो कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले जाओ तो I गुणा 100 बटे T इंटू R, एक ये फॉर्मूला बन गया। यदि दोस्तों हमसे रेट पूछ ले तो रेट को कैसे निकालेंगे, इसको इधर ले जाओ, I गुणा 100 बटे P इंटू T। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यदि हमसे T पूछ ले, इसको यहीं रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इनके नीचे लाएंगे। तो दोस्तों ये 4 फॉर्मूले और निकल के आते हैं, 3 फॉर्मूले। इन 4 फॉर्मूलों को आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लो। जैसे यदि हमसे P पूछा है तो इसको इधर ले जाएंगे, इन दोनों को इसके नीचे लाएंगे, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। यदि हमसे रेट पूछिए तो दोस्तों इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, तो ये हमसे रेट निकल के आ जाएगी। इसी प्रकार से समय निकल के आ जाएगा। अब हम इनकी क्वेश्चन करेंगे तो आपके मेरे हिसाब से ज़्यादा समझ में आएगा। इन फॉर्मूलों को आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर सकते हो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर। ये फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। बिल्कुल 3-4 किताबें मैंने रखी थी, फिर मैंने कंटेंट तैयार किया है दोस्तों, तो इसलिए इस ये मेहनत जाया नहीं जानी चाहिए। और आप ज़रूर से ज़रूर सभी दोस्तों में शेयर करो, इस बैच के लिए पढ़ाई कर सके, जिससे हर एक स्टूडेंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या फिर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसे आप बोल सकते हो। यदि हमने P यानी कि मूलधन 800 रुपये हो और रेट हमारी 18% हो, और टाइम दोस्तों यदि हमें 2 साल दे रखा हो, 2 वर्ष दे रखा हो, तो हमें इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि ब्याज हमें ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। अभी हमारे पास साधारण ब्याज की बात हो रही है, तो दोस्तों हम साधारण ब्याज की बात करेंगे। ब्याज के मतलब साधारण ब्याज होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अभी साधारण ब्याज। तो अब देखते हैं साधारण ब्याज किस प्रकार से निकलेगा। तो ब्याज इज इक्वल टू क्या होता है अपना, P इंटू R इंटू T बटे 100। P का मतलब 800, R का मतलब 18% और T का मतलब दोस्तों 2। अब यहाँ पे परसेंटेज को छोड़ देंगे हमें सिर्फ और सिर्फ 18 लेना है, 18 लेना है, क्योंकि हमने 100 ऑलरेडी डिवाइड में लगा रखा है फॉर्मूले के अंदर, इसलिए आपको परसेंटेज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 18 लेना है यहाँ पे, क्योंकि 100 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। 0 से 0 कट जाएगी दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, और 18 गुणा हम 16 करेंगे, 8 का गुणा 6 से करेंगे 48, 4, और 6 का गुणा फिर 1 से करेंगे 4 6 4 10, फिर 1 से करेंगे 18, 8 8 2। इसका मतलब दोस्तों इसका आंसर आ गया 288। ब्याज हमारे सामने निकल के आ गया 288। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया दोस्तों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए दोस्तों। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब भी मैं आपको साइड में होता हूं तो आपके लिए ही होता हूं, क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके और इनके नोट्स बना सके। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मूलधन यानी प्रिंसिपल 10,000 दे रखा हो और रेट दोस्तों हमारे सामने 5% दे रखी है और टाइम हमें दे रखा है 3 वर्ष, तो ब्याज निकालना है। ब्याज कितना आएगा,
दोस्तों सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, ब्याज इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। पी का मतलब क्या है 1000, 10,000, 5 फिर 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 5 और 3 15, 5 या 15 और डबल जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो दोस्तों हमारे सामने ब्याज आ गया 1500, तो इसका आंसर हमारा आ गया 1500। दोस्तों अभी हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते चलेंगे, यानी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते चलेंगे, लेकिन हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं इनको बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और दोस्तों ज़्यादा हैवी नहीं, क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया होगा, और शेयर तो आपको हर स्टूडेंट को करना है, जो भी स्टूडेंट देख रहा है दोस्तों, अपने सभी दोस्तों में आपको शेयर करना है इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3, $600 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने पेश होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने पेश है। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब तक सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे वर्ष हमें दे रखा था, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो हम ब्याज निकाल रहे थे। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपके सामने पेश ही है, मूलधन दे रखा है हमें 6,000 रुपये और रेट दे रखे दोस्तों हमें 6% और टाइम दे रखा है इसमें 8 माह है, और हमसे पूछा है इसमें साधारण ब्याज, यानी कि आई पूछा है, ब्याज ये तो पूछा है दोस्तों, इसमें मिश्र धन और पूछा है। अब ये मिश्र धन क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। मिश्र धन का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन यानी कि जिस राशि को हम उधार लेते हैं किसी साहूकार से और उस पर ब्याज लगता है। सबसे पहले आप इस मिश्र धन को समझ लीजिए। दोस्तों जो हमारा मूलधन होता है वह, और इस पर जो ब्याज लगता है मूलधन पर, उसको इसमें जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मिश्र धन। यानी कि हमने उधार ली हुई राशि प्लस उस पर ब्याज आया, जैसे 10,000 रुपये उधार लिए, 2,000 रुपये का ब्याज हुआ, तो दोस्तों मिश्र धन का मान होगा 12,000। इसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, और इसको पी प्रिंसिपल, इसको इंटरेस्ट आई, यानी कि ए इक्वल टू पी प्लस आई। अब दोस्तों जैसे हमें मूलधन निकालना हो तो P बराबर A माइनस आई, और यदि इंटरेस्ट यहाँ से निकालना हो I बराबर तो A माइनस पी। यानी कि मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा, और मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारे सामने मिश्र धन प्राप्त होगा। और यदि हमें मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो दोस्तों हमारे सामने मूलधन निकल के आ जाएगा। अब करते हैं हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट ज़रूर कर लेना। दोस्तों ये टर्मिनोलॉजी और रह गई थी थोड़ी सी, मिश्र धन के कुछ शब्द रह गए थे, मतलब ब्याज के कुछ कंसेप्ट रह गए थे, शब्द वगैरह जैसे बोल सकते हैं हम मिश्र धन, मूलधन, अमाउंट, इसको आप बोल सकते हैं। इसको भी मैंने आपको लिखवा दिया है, आप इसको नोट कर लेना। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, टाइम पे फोकस करना है। 8 माह दे रखा है तो इसे वर्ष में चेंज करेंगे, तो वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 8/12। क्यों, क्योंकि दोस्तों 12 माह में 1 वर्ष होता है, तो 1 माह में कितना वर्ष होगा, 12 का भाग दे देंगे 1/12 वर्ष। अगर हमें 8 माह का निकालना है तो 8 माह बराबर 8/12 दोस्तों, और इसको यदि काट सकते हैं तो 2/3, 4 से काटेंगे 2 बार, 12 3 बार कट जाएगा, 2/3 वर्ष। तो इस प्रकार से आप माह को वर्ष में चेंज कर सकते हो। तो 8/12 यानी कि 4 से काटेंगे 2/3 वर्ष। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना हमें। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T/100।
पी क्या होता है, 6000 है पी। मूलधन जिसे हम बोलते हैं आर, 6%। और टाइम कितना हुआ है, 2/3। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से 2 बार कटेगा, 2 दूना 4 और 4 छिके 24, यानी कि ब्याज आ गया हमारा 2400 रुपये। तो दोस्तों हमसे ब्याज पूछा था, इसका आंसर तो हमारा आ गया 2400 रुपये। अब दोस्तों क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं 2/3 वर्ष से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 2400 नहीं आएगा दोस्तों, 240 आएगा। थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी थी, 240 रुपये ब्याज आएगा। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछा है अमाउंट, मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मैंने आपको अभी बताया था मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है हमारा, 6000 रुपये। अब दोस्तों इसमें हमें 240 और जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6240 रुपये अमाउंट। मतलब कि मिश्रधन बराबर 6240, यानी 6000 प्लस 240, 6240 रुपये। ये हमारा मिश्रधन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे ही क्वेश्चन SSCGD में दोस्तों पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट ईयर जब पेपर होगा, जब देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर ऐसे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम भले ही क्वेश्चन कम कर सकें क्वांटिटी में, लेकिन हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके समझ में आना चाहिए, चाहे हम 4 ही क्वेश्चन पढ़े, चाहे हम 2 ही क्वेश्चन पढ़े, लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। समझने पे फोकस होना चाहिए, क्वेश्चन कितने करा रहे हैं इस बात पे बिल्कुल फोकस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने पेश है चमचमाते हुए अक्षरों में। 5000 रुपये पर 4% की वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज में मिश्रधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिर हमसे ब्याज और मिश्रधन पूछा है। इस बार हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है, सॉल्यूशन करेंगे तो हमें दे रखा है P बराबर 5000 रुपये, और इस बार हमें रेट दे रखी है 4%। और दोस्तों इस बार हमें 9 माह दे रखा है। तो 9 माह को चेंज करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, 12 का भाग दे देते हैं, तो 9/12, 3 से काटेंगे 3 बार और 4 बार, 3/4। और दोस्तों साधारण ब्याज हमसे पूछा है और अमाउंट यानी कि मिश्रधन भी हमसे पूछा है इसमें। अब कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले दोस्तों वही फंडा है, ब्याज निकालना हमें। तो ब्याज निकालते हैं। ब्याज किस प्रकार से निकालेंगे, ब्याज = P गुणा R गुणा T/100। P कितना है 5000 रुपये, R कितना है 4%, T कितना है 3/4 और बटे 100। 4 से 4 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 5 या 15, यानी कि दोस्तों 150 रुपये ब्याज आ गया हमारा। ब्याज भी कुछ ज़्यादा नहीं आया दोस्तों, 150 रुपये ब्याज आया है। तो ब्याज तो कितना भी हो, ब्याज तो फ्री फोकट का है, 150 रुपये हो चाहे 2 रुपये हो, ब्याज तो ब्याज ही होता है। तो इंटरेस्ट हमारा आ गया 150 रुपये। अब हमें मिश्रधन निकालना है दोस्तों इसका। तो मिश्रधन किस प्रकार से निकालेंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि मूलधन कितना है हमारा 5000 रुपये और ब्याज कितना है 150 रुपये। तो दोस्तों ये आ गया हमारा मिश्रधन 5150 रुपये अमाउंट। इंग्लिश में इसे अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में इसे मिश्रधन बोलते हैं। दोस्तों अच्छे से आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम पैटर्न पर पिछला क्वेश्चन था दोस्तों, सेम पैटर्न पर यह क्वेश्चन है। ब्याज हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन, ब्याज के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप जरूर से ज़रूर नोट करना, बिल्कुल हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, और शेयर करना आपको भूलना नहीं है। इतना तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि शेयर तो आपको करना ही है। जितनी मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आपको कॉपी में ज़रूर से ज़रूर करनी है। नोट तो इनको ज़रूर से ज़रूर करना ही है। यदि आपको GD में इस बार सिलेक्शन चाहिए तो नोट तो ज़रूर से ज़रूर इनको करना ही पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा वादा है कि आप मैथमेटिक्स यहाँ से बिल्कुल आसानी से सीख पाओगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों वही दिनों का क्वेश्चन है। हमें पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले पढ़ा था 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, फिर हम थोड़े एडवांस लेवल पे चले तो क्या पढ़ा था, माही के लिए पूछ रहा था। लेकिन दोस्तों इस बार तो हमसे दिनों में पूछ रहा है कि 219 दिन का ब्याज कितना होगा। तो निकालेंगे हम तो, क्योंकि हमें तो जीडी में सिलेक्शन चाहिए, इसलिए हम तो कुछ भी करेंगे। प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा है 2500 रुपये, रेट दे रखा है 5%, और दोस्तों टाइम दे रखा हमें 219 दिन। इस बार दोस्तों हमें दिन दिए हुए हैं और ब्याज पूछा है हमसे। तो ब्याज कैसे निकालेंगे दोस्तों, दिनों को हम सबसे पहले तो एक बात सीखेंगे, दिनों को हम वर्ष में कैसे चेंज करेंगे। अब तक हमने सीखा था महीनों को किस प्रकार से वर्ष में चेंज करेंगे, लेकिन अब हम सीखने वाले हैं कि दिनों को किस प्रकार से वर्ष में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। 365 दिन का बना के एक वर्ष बनता है। यदि एक दिन में कितना वर्ष होता है ये देखा जाए तो एक दिन बराबर 1/, में ले जाएंगे इसको, क्योंकि दोनों तरफ भाग दे देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो इधर भाग देंगे तो 365 वर्ष। अब दोस्तों एक दिन का आ गया तो 219 दिन का कैसे निकालेंगे। 219 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ऊपर भी 219 आ जाएगा। तो हमें तो ये बात समझ में आ गई कि हमें यदि साल में चेंज करना है तो हम तो एक काम करेंगे, 365 का भाग दे देंगे। 365 का भाग किस प्रकार से देंगे, जैसे 219 दिन है, अगर इसको वर्ष में चेंज करना हो तो हमें एक बात समझ में आ गई है। यहाँ से इसको आप नोट कर सकते हो चाहो तो, और मैं आप इसको हटा देता हूँ। यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई, यदि हमें इसे वर्ष में चेंज करना है तो 365 का इसमें भाग दे देना है। अब दोस्तों ये तो 219/365 है, इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा। अब वो थोड़ा छोटा कैसे होगा, यदि इसमें हम 5 का भाग देते हैं। मुझे तो पता है कि 73 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, लेकिन आप कैसे सोच पाओगे कि 73 से हमें काटना पड़ा, क्योंकि ये तो इतना बड़ा नंबर है 73, कैसे सोच पाएंगे हम। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से, 25 से, लेकिन 73 तक कब तक पहुँचेंगे, पूरे एग्जाम का टाइम खत्म हो जाएगा इतने में। तो दोस्तों कैसे सोचना है, 5 का भाग जा सकता है सिर्फ इसमें, तो 5 का दे दो। 5 का देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 7 35, 1 फिर 15 बना, क्योंकि एक आया यहाँ से, और 5 यानी कि 5 तिया 15, 73 आ गया। यहाँ से किसका जा सकता है, 3 का, 3 7 3 7 21 और 9 बचा, मतलब 3 तिया 9, यानी कि दोनों तरफ 73 आ रहा है। इसका मतलब क्या समझ पाए अब कि 73 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। इसके लिए भी मैं एक आपको सॉल्यूशन निकाल के दूंगा, थोड़ा सब्र रखिए आप। तो ये हमारे सामने वर्ष आ गए 3/5 वर्ष। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन एक है कि आपको कुछ जब भी आपसे दिन में पूछे, यानी कि दिनों में आपसे यदि क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन फिक्स हैं, 4 तरह के दिन फिक्स हैं। यानी कि या तो आपसे पूछेगा 73 दिन का, यानी कि 73 के मल्टीप्लाई में पूछेगा, या फिर पूछेगा आपसे 3 दूनी 6, 7 दूना 14, 140 दिन का, या फिर पूछेगा आपसे 219 दिन का, या फिर पूछेगा आपसे दोस्तों 292 दिन का, और या फिर अगर 365 पूछेगा तो पूरा 1 वर्ष हो ही जाएगा। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 73 के मल्टीप्लाई हैं, 73 का इनमें भाग जाता है, 365 में 73 का भाग जाता है, इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। जब 73 दिन का पूछे तो किस प्रकार निकालेंगे, 73/365, इसका मतलब क्या होगा, इधर लिख देता हूँ मैं। 73 दिन का पूछेगा तो 73/365, यानी कि 1/5 वर्ष। और यदि 140 का पूछे तो 140/365, 73 से 2 बार, ये 5 बार, यानी कि 2/5 वर्ष। इसका इधर लिख देते हैं 3/5 वर्ष, इसका 4/5 वर्ष। दोस्तों आप इनको नोट कर सकते हो, या फिर आप इनको खुद भी निकाल सकते हो, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है 365। और यदि और दिन को पूछेगा आपसे तो दोस्तों इजीली वो कट जाएंगे, लेकिन ये थोड़े बड़े नंबर हैं, इनको काटने में प्रॉब्लम आती है।
अब ब्याज निकालने के लिए हमें वही बेसिक सा मेथड है। ब्याज बराबर क्या कर सकते हैं हम, ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P कितना है 2500 रुपये, R कितना है 5% और T हमने निकाल लिया है 3/5 बटे 100। 5 से 5 कट गया, 2 से 2 जीरो कट गए, 25-75 रुपये इसका ब्याज आ गया। दोस्तों हमसे इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्याज पूछा था, ब्याज का आंसर हमारा आ गया 75 रुपये। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं और मैं आपको आज का एक क्वेश्चन, अब तक हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसको भी आप नोट कर लेना। और वो 73, 146, 219, 292, 365 दिन का मैंने फंडा बताया था, उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेना। ये एग्ज़ाम में आपका बहुत टाइम बचा सकते हैं। अब दोस्तों इसको मैं हटा देता हूँ और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, उसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आंसर करना है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 5000 और दोस्तों रेट दे रखी है हमें 25% और टाइम दे रखा हमें 2 वर्ष। हमें दोस्तों इसका ब्याज बताना है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये समझा है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना है। अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताओ, सभी के साथ शेयर करो ये वीडियो और वीडियो को लाइक कर देना। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके थैंक यू।